नीति शतक की इस कक्षा में फिर से आपका हार्दिक स्वागत। 86वां पद्य, हम शतक के बहुत नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। इस पद्य में उद्यम की, परिश्रम की महत्ता प्रतिपादित की गई है अनुष्टुप छंद के माध्यम से। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधु कुर्वाणो नावशीदति। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः ही निश्चय ही। आलस्य मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः, मनुष्यों के शरीर में स्थित महान रिपुः, महान शत्रु है। निश्चय ही आलस्य उद्योगहीनता मनुष्याणाम शरीरस्थ, मनुष्यों के शरीर में स्थित महान रिपुः, महान शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधु, न अस्ति उद्यम समः बंधुः। उद्यम समः, उद्यम के समान, परिश्रम मेहनत के समान, बंधुः नास्ति, बंधु नहीं होता है, बांधव नहीं होता है। जिसे कुर्वाण करता हुआ न अवसीदति इति नावसीदति, न अवसीदति अवसीदन को प्राप्त नहीं होता है, कष्ट को प्राप्त नहीं होता है मनुष्य। तो इसलिए मनुष्य को कष्ट से बचने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए उद्यम करते रहना चाहिए, परिश्रम में निरंतर संलग्न रहना चाहिए। आर्य छंद में निबद्ध इस 87वें पद्य में कवि प्रतिपादित कर रहे हैं कि दुख के बाद सुख मिलता ही है, इसीलिए दुखों में भी सज्जन संतप्त नहीं होते हैं, पीड़ित या दुखी नहीं होते हैं। छिन्नोपि रोहति तरुः क्षीणोपि उपचीयते पुनश्चंद्र इति विमृशन्त संत संतप्यन्ते न दुःखेषु। छिन्नोपि रोहति तरुः, छिन्नोपि छिन्न होने पर भी, शाखा से अलग होने पर भी, कट जाने पर भी, तरुः वृक्ष रोहति उग जाता है, प्रादुर्भूत हो जाता है, दोबारा उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रकार क्षीणो अपि, क्षीण होने पर भी, कृष्ण पक्ष में चंद्रमा क्षीण हो जाता है, उसकी कलाएं घट जाती है, तो कहते हैं क्षीणो अपि, क्षीण होने पर भी चंद्रः, चंद्रमा पुनः उपचीयते, पुनः फिर से उपचीयते, वृद्धि को प्राप्त होता है। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा पुनः वृद्धि को प्राप्त होता ही है। इति विमृशन्त, इस प्रकार विमर्श करते हुए, इस प्रकार विचार करते हुए, संतः सज्जन लोग, दुखेषु दुखों में, न संतप्यन्ते संतप्त नहीं होते हैं, दुखित नहीं होते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि दुख के पश्चात सुख आना ही होता है। शार्दुल विक्रीडितम छंद में निबद्ध इस 88वें पद्य में कवि दैव की, भाग्य की प्रधानता प्रतिपादित कर रहे हैं और व्यर्थ के पुरुषार्थ को धिक्कार रहे हैं। नेतायस्य बृहस्पतिः प्रहरणं
वज्रं सुरा सैनिका स्वर्गो दुर्गमनुग्रह किल हरेरैरावतो वारण इत्यैश्वर्यबलान्वितोऽपि बलभेद भग्नपरै सङ्गरे तद्व्यक्तं ननु दैवमेव शरणं दिग्दिग्व्रथा पौरुषं दिग्दिग्व्रथा पौरुषम्। यस्य जिस इंद्र के नेता मार्गदर्शक बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति थे। प्रहरणम वज्रम, और जिनका प्रहरण शस्त्र वज्र है। सुराहा सैनिकाहा, और सैनिक जिसके सुर हैं, देवता हैं। स्वर्गो दुर्गम, दुर्ग जिसका स्वर्ग है, स्वर्ग जैसा जिसका दुर्ग है। अनुग्रह किल हरेर, और किल यानी निश्चय ही जिनको हरे अनुग्रह, हरि का अनुग्रह प्राप्त होता है। ऐरावतो वारण, और वारण जिसका हाथी ऐरावत हैं। इति इस प्रकार ऐश्वर्य बलान्वितोऽपि, ऐश्वर्य बल से संपन्न होने पर भी, इस प्रकार के वैभव बल से संपन्न होने पर भी बलभिद, बल नामक दैत्य का शत्रु अर्थात इंद्र, भग्न परै संगरे, संगरे युद्ध में, परै शत्रुओं द्वारा, दैत्यों अथवा दानवों द्वारा, भग्न हो गया, पराजित हो गया। तो इस उदाहरण से कवि कह रहे हैं कि तद व्यक्तम, तो व्यक्त है, स्पष्ट है। ननु निश्चय ही देवम एव शरणम, कि एक दैव ही, भाग्य ही शरण है, रक्षक है। दिग दिग व्रथा पौरुषम, इसलिए व्रथा पौरुषम व्यर्थ के, पौरुषम पुरुषार्थ को, पौरुष को, धिक धिक धिक्कार है, धिक्कार है, बार बार धिक्कार है। तो हमें अपने भाग्य पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। नवासीवें अनुष्टुप छंद में निबद्ध पद्य में कवि एक विशेष विचार हमारे सामने रख रहे हैं। कर्मायत्तं फलं पुंसां बुद्धिः कर्मानुसारिणी तथापि सुधिया भाव्यं सुविचार्येव कुर्वता। कर्मायत्तं फलं पुंसां, यद्यपि पुंसां फलम, मनुष्यों को फल की प्राप्ति कर्मायत्तम, कर्म के अधीन है। जैसा कर्म करता है वैसा उसे फल मिलता है। लेकिन बुद्धि कर्मानुसारिणी, मनुष्य की बुद्धि है वो कर्मानुसारिणी, कर्म के अनुसार चलने वाली है। जैसे हमने कर्म किए हैं वैसे ही हमारी बुद्धि, समझ, सोच चलती है। तथापि फिर भी नए कर्म तो किए ही जा सकते हैं, नया भाग्य बनाया जा सकता है। इसलिए कहते हैं फिर भी सुधिया, विद्वान व्यक्ति को सुविचार्य एव, भली भांति विचार करके ही किस कर्म को करने से क्या लाभ होगा, क्या हानि होगी, क्या ठीक रहेगा, गलत रहेगा, इस प्रकार भली भांति विचार करके ही कुर्वता भाव्यम करने वाला होना चाहिए, कर्म करने वाला होना चाहिए।
90वां पद्य शार्दूल विक्रीडित छंद। इस पद्य के अनुसार भाग्य रहित व्यक्ति, अभागा व्यक्ति जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ विपत्तियाँ उसका पीछा करती हैं। खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणे संताडितो मस्तके वाञ्छन् देशमनातपं विधिवशात् तालस्य मूलं गत तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरा प्रायो गच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रैव यान्त्यापद तत्रैव यान्त्यापद। खलवाट गंजे के उदाहरण से इसे स्पष्ट कर रहे हैं। खलवाटः गंजा व्यक्ति दिवसेश्वरस्य किरणे, दिवस का ईश्वर यानी सूर्य, सूर्य की किरणों से ताड़ित सन, ताड़ित होकर के, पीड़ित होकर के, कहाँ? मस्तक पर सूर्य की किरणों से पीड़ित होकर के वांछन देशम अनातपम, अनातपम देशम वांछन, अनातपम आतप रहित अर्थात धूप रहित यानी छायादार, देशम स्थान को, वांछन मने चाहता हुआ, विधिवशात भाग्यवशात तालस्य मूलम गत, एक ताल नामक पेड़ के मूलम गत नीचे चला गया। लेकिन तत्रापि वहाँ भी पतता महाफलेन, गिरते हुए विशाल फल के द्वारा, ताड़ के फल के द्वारा, अस्य इसका, इस खलवाट का, इस गंजे व्यक्ति का शिरः शिर सशब्दम भग्नम, सशब्दम आवाज के साथ, भग्नम फट गया। इसलिए प्रायः अधिकतर भाग्य रहित यत्र गच्छति, अभागा मनुष्य यत्र गच्छति जहाँ जाता है, तत्रैव यान्ति आपद, तत्रैव वहीं पर यान्ति आपद, आपद विपत्तियाँ यान्ति जाती हैं, पीछा करती हैं। इति शुभम। पुनः मिलाम, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। किसी प्रकार का समझने में किसी प्रकार की परेशानी हो, दिक्कत हो तो संपर्क करें, अवश्य पूछें। पुनः पुनः धन्यवाद।